हेलो बच्चों, वेलकम टू वाइटल ट्रायोलॉजी विद त्रिलोकी गुप्ता। तो चलिए गाइस, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है समझने के लिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो चलिए गाइस, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक छोटा सा फ्लास्क। ये एक मैंने छोटा सा फ्लास्क ले लिया। और इसमें मैंने ले लिया अपना जो भी आइसोलेट किया था, मैंने कल वाले टॉपिक में बताया कैसे डीएनए को आइसोलेट करते हैं। उसी आइसोलेटेड डीएनए को मैंने इस बीकर में ले रखा है। मान लो उस आइसोलेटेड डीएनए को मैं इधर बना लेता हूँ बहुत सारा। ये बना लिया मैंने आइसोलेटेड डीएनए। और बना लेता हूँ थोड़ा सा। और इसी किसी डीएनए में मेरा डिजायर्ड डीएनए का पार्ट है या डिजायर्ड जीन है मेरा, उसे मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर देता हूँ कि कहीं बना देता हूँ छोटा सा, इधर बना देता हूँ, इधर जगह अच्छी है। ये वाला मेरा डिजायर्ड जीन है। ठीक है, और मैंने इस डीएनए के ऊपर पहले भी स्टडी करी होगी जब मैंने इसे आइसोलेट किया हुआ, इसलिए मुझे पता है कि जो मेरे डिजायर्ड डीएनए का पार्ट है उसमें लगभग 500 बेस पेयर है। मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, 500, 200, 300। समझाने के लिए मैं एक नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो मेरा डिजायर्ड जीन है या डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट आएगा उसमें 500 बेस पेयर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ जो डिजायर्ड, इतना सा जो पार्ट टूटेगा इसमें से, बाद में अभी टूटेगा, तो उसमें 500 बेस पेयर होंगे, 500 बेस पेयर होंगे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 500 लेना है। मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ कि मैंने 500 लिया है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ट्रीट करवा दूंगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। इसको मैं ट्रीट करवा दूंगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराऊंगा तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है डीएनए को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना। तो ये क्या करेगा, इस डीएनए को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, फ्रेगमेंट्स बना देगा। टुकड़े का मतलब है बिल्कुल सिंपल, फ्रेगमेंट्स बना देगा इसके। तो नेक्स्ट डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है कि इस क्लास में मिलेंगे मेरे को डीएनए के फ्रैगमेंट्स, इस पार्ट में मिलेंगे मेरे को डीएनए के फ्रैगमेंट्स। ये छोटे छोटे से डीएनए के फ्रैगमेंट्स बना देता हूँ। और इन्हीं किसी डीएनए में मेरा डिजायर्ड जीन है, और छोटे से पार्ट को ही जीन कहते हैं। डीएनए के छोटे से पार्ट को ही जीन कहते हैं। अब इस वाले में मैंने मान लिया इस वाले फ्रेगमेंट में मेरा डिजायर्ड जीन है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था समझने के लिए कि अगर मैंने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाया तो वो डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा, फ्रेगमेंट्स बना देगा। ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, कि अभी मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में क्या किया था कि जो मेरा आइसोलेटेड डीएनए था मैंने उसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया था, टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया था। और मैंने उसमें एक बात बताई थी कि मैंने एक 500 बेस पेयर का सीक्वेंस लिया था और उसे ग्रीन से मार्क किया था, बोला था इसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है ये मेरा। ठीक है, तो अब उसको मैं आइसोलेट कैसे करूँगा उसे, या फिर मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगा उतने सारे डीएनए में से, उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्योंकि उस बीकर में तो बहुत सारे डीएनए पड़ा हुआ था। अब मैं उसमें से सिर्फ अपना ही डिजायर्ड डीएनए कैसे निकालूं,
उसके लिए यूज होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम होता है। मैंने समझाने के लिए एक डायग्राम और एक्स्ट्रा बनाया। तो पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम में है क्या। ठीक है, तो क्या है कि एक सिंपल सा ग्लास का कंटेनर है या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, और उसमें क्या किया, वार्म वाटर डाला है और एग्रोज पाउडर डाल दिया। ठीक है, जो कि रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसे डालने से क्या होगा, जो वार्म वाटर था जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेन ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, या फिर एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट है, सिंपल मैट्रिक्स है या फिर एग्रोज जेल है। ये क्या है, मैट्रिक्स है जो कि बना हुआ है एगेरोज जेल से। ठीक है, कहां से मिलता है ये, सीवीड्स। सीवीड्स मेनली रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, जब ये सॉलिडिफाइड हो गया, मैंने क्या किया, ऊपर से वेल्स बना दी कि जेल को थोड़ा सा काट काट के गड्ढे बना दिए यहाँ पे। ठीक है, 4 ले लिए क्योंकि एनसीईआरटी में भी 4 थे। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अलग है क्योंकि मेरे को बेटर समझाना था। ठीक है, तो क्या होगा, 4 गड्ढे बना दिए, 1 2 3 4, उसको वेल्स बोल दिया। एनसीईआरटी में भी 1 2 3 4। ठीक है, ये मेनली क्या है, वेल्स हैं, वेल्स। ठीक है, अभी मैंने इसमें अलग अलग टाइप के सैंपल डाले, जैसे पहले वाले में मैंने डाला है, अनडाइजेस्टेड डीएनए, अनडाइजेस्टेड डीएनए, यानी कि कोई बहुत बड़ा फ्रेगमेंट रहा होगा डीएनए का, वो यहाँ पे मैंने डाला है। और यहाँ पे 2 3 4 में मैंने क्या डाला है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। 2 3 4 में मैंने डाला है फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए डाले। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, या फिर ये बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे एनोड लगा दिया है। ठीक, और यहाँ पे कैथोड बना दिया है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगा कि ये नीचे वाली साइड पे मैं क्या कर दूंगा, एनोड लगा दूंगा जिसके पास पॉजिटिव साइन होता है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, और इसमें भी मैं सैंपल ले लूंगा, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे एक सैंपल एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, नंबर 1 में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर। ठीक है, सेकंड वाले में मैं डाल रहा हूँ जो एनसीईआरटी में ही है, अनडाइजेस्टेड डीएनए। ठीक है, और 3 4 में मैं डाल रहा हूँ मैं फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए या फिर डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा या फिर जिसकी वजह से ये पॉजिटिव साइन बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन बनेगा। सिमिलरली जहां भी है नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। और मुझे पता है कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, पढ़ रखा है ये। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह मूव करेगा, और लेकिन ये क्या करेगा, साइज के अकॉर्डिंग करेगा कि जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो छोटा है वो ज्यादा मूव करेगा और सबसे ज्यादा नीचे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दिखा रखा है कि जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है अनडाइजेस्टेड, वो यहीं पे रह गए, और जो छोटे वाले पार्ट से सबसे आगे आए हैं। ठीक है, जो लाइट है बिल्कुल पतले पतले दिख रहे हैं, यानी कि वो बहुत छोटे फ्रेगमेंट है डीएनए के। ठीक है, और जो बहुत मोटा दिख रहा है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है डीएनए का। इसकी वजह से ये थोड़ा कम मूव कर पाया, और जो छोटे छोटे थे वो ज्यादा मूव कर पाए। ठीक है, वो ज्यादा मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर भी एक तरीके से डीएनए ही है, लेकिन इसमें क्या है, मेरे को बेस पेयर पता है इनके, कि अगर मैं मान लूं कि ये वाला जो है मेरा 700 बेस पेयर है, ये वाला मैं मान लूं 600 बेस पेयर है, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है कि सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर, उससे छोटा उससे नीचे, उससे छोटा उससे नीचे, 500 बेस पेयर। ठीक है,
और जो मेरा डिजायर्ड वाला था, मैंने बताया था कि मैंने 500 बेस पेयर का लिया है। जैसे ये पता चला कि ये वाला पार्ट 500 का, यहाँ पे मेरा डिजायर्ड डीएनए आया होगा, क्योंकि ये भी 500 का था, मैच करेगा बेस पेयर। ठीक है, अगर ये 500 बेस पेयर का था तो मेरा डिजायर्ड वाला यहाँ पे 500 बेस पेयर का आया होगा। अब मुझे यहाँ ये तो पता चल गया कि ये मेरा डिजायर्ड जीन है। अब मैं इसे निकालूंगा कैसे? ठीक है, अभी ये मेरे को ये बैंड्स हैं जो डीएनए के, ये सारे बैंड्स हैं, इन्हें बैंड्स बोला जाता है, जो ये ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, अभी ऑरेंज मेरे पास रेड ही कलर था इसलिए, लेकिन ये ऑरेंज कलर के होते हैं, इन्हें बोलते हैं डीएनए बैंड्स। डीएनए बैंड्स, डीएनए बैंड्स। तो ये सारे के सारे डीएनए के बैंड्स हैं, लेकिन ये बैंड्स अभी मुझे विजिबल नहीं होते, ये अभी विजिबल नहीं होते। इसे विजिबल करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा इथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन। इस जेल में डालूंगा मैं इथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन। सेकंड में डालूंगा एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज, एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरे को ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखने लगेंगे। इसके बाद ये मेरे को ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स दिखने लगेंगे, ऑरेंज ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स दिखने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको सिंपल सेपरेट कर लूंगा, कट करके निकाल लूंगा। उस प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, तो सिंपल illusion is the process by which we cut or separate out the desired DNA fragment, desired DNA fragment from agarose gel। तो गाइज यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, और आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।